हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे आप सब। दोस्तों, एक बार एक बहुत ही बड़े जौहरी के निधन के बाद उसका परिवार संकट में पड़ गया। उन लोगों को खाने के लाले पड़ गए। उसकी माता जौहरी की पत्नी जो थी, वो अपने बेटे को एक नीलम का हार दी और बोली, बेटा इसको चाचा की दुकान पर लेके जाओ और उनको बोलना कि इसको बेचकर वो हमको कुछ पैसे दे देते। वो लड़का अपने चाचा के पास गया दुकान पर, बोला, मम्मी दी है ये नीलम का हार, इसको आप बेचकर कुछ पैसे दे दीजिए हम लोगों को। चाचा ने हार को देखा, जांचा परखा और फिर वापस हार बेटे को दे दिया। बोला, अपनी मम्मी से बोलना कि अभी इसके कम दाम मिलेंगे, थोड़ी देर बाद इसको बेचना, ये रख लो कुछ पैसे जिससे तुम सब गुजारा करना और कल से दुकान पर चले आना। लड़के ने ठीक वैसा ही किया। कल से वो अपने चचा के दुकान पर जाने लगा, दुकान पर बैठने लगा और वहाँ पर रत्नों की, हीरो की परख करने लगा। जितने हीरे जवाहरात आते थे उसका परख करना सीखने लगा। धीरे धीरे वो एकदम कुशल पारखी बन गया रत्नों का। दूर दूर से लोग उसके यहाँ आने लगे हीरो की परख करवाने के लिए, रत्नों की, सभी प्रकार के रत्नों की परख करने के लिए आने लगे। फिर एक दिन उसके चचा बोले कि बेटा अब मम्मी से अपने नीलम का हार लेके आना और बोलना, मम्मी अब इसका दाम बढ़ गया। लड़का घर पे गया और अपनी मम्मी से बोला। मम्मी ने उसको नीलम का हार दे दिया। लड़का उसको देखा, जांचा परखा तो वहीं पे रख कर चला आया। फिर उसके चचा ने पूछा कि बेटा क्यों, हार क्यों नहीं लाए? तो लड़का बोला कि चाचा वो हार तो नकली था, आप उस दिन हमको बताए क्यों नहीं? तो चाचा ने बोले कि अगर उस दिन यही बात हम तुमको बोलते कि हार नकली है तो तुमको लगता कि आज हम लोगों के ऊपर दुख पड़ा है, हम लोगों को खाने के लाले पड़े हैं, तो आज हमारे चाचा भी हमसे मुंह मोड़ ले रहे हैं, फेर ले रहे हैं। इसीलिए तुमको मैं अपनी दुकान पर बिठाया और पारखी बनाया ताकि तुम खुद समझ सको इस चीज़ को कि वो नीलम का हार असली था या नकली था। फ्रेंड्स, ये कहानी छोटी सी है लेकिन सीख बहुत ही बड़ी देती है हम लोगों को। लाइफ में ऐसा ही हम सब किसी को देखकर, किसी की बातों को सुनकर बिना समझे हुए किसी को कुछ बोल देते हैं। कोई कुछ कहता है तो उस कार्य को हम समझते नहीं है लेकिन कुछ उल्टा बोल देते हैं। इसलिए ऐसा ना करें। किसी भी वर्ग को कोई भी कर रहा हो, पहले उसके बारे में नॉलेज, जानकारी पूरी ले लें, उस चीज़ की जांच परख कर लें, तब उसको आगे सामने वाले को बोलें कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। दोस्तों, ये कहानियाँ आप लोगों के लिए है, आप लोगों को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें। मैं इसलिए ये छोटी छोटी कहानियाँ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, हाँ, चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। गुड लक।